वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th और क्लास 11th की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो आज हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अच्छा, तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2as। तो आज हम ये तीनों इक्वेशन प्रूव करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारे ग्राफ बनाएंगे। तो ये क्या है हमारे पास v वर्सेस t टाइम ग्राफ है। ये हमारी ओरिजिन है और अब यहाँ पर ये वाली हमारी जो लाइन जा रही है ये क्या है हमारा a पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा u। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमारे जो कोई भी व्हीकल था उसने मूव करना स्टार्ट किया विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये पॉइंट ए हो गया, इस वाले पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। इसको अब हम अलाइन कर देते हैं, ये वाला पॉइंट सी हो गया, ये वाला पॉइंट हमने डी मान लिया। और अगर मैं इस लाइन को और अलाइन कर दूं तो ये मेरा ई हो गया। अब देखो ये तो हो गई यू और यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गया हमारा वी। तो अगर मैं BC की हाइट निकालूं तो BC कितना हो जाएगा, तो BC हो जाएगा हमारे पास V माइनस यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं OA इक्वल है CD के, जिसकी वैल्यू कितनी है U। नेक्स्ट अब हम लेते हैं OE इक्वल है BD के, जिसकी वैल्यू कितनी है B। और जो हमारा OD है वो इक्वल है OC के, वो कितना है T। तो अब हमें सबसे पहले हमें पता है हमारी जो एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन को हम डिनोट किससे करते हैं। तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय A। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो और दूसरा हमारा एक्सेलरेशन जो होगी वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ ए बी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे पास वीटी टाइम ग्राफ है। तो वीटी टाइम ग्राफ में बेसिकली क्या हो रहा है, जो चेंज हो रही है वही तो हम लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा बीडी। तो हमारा जो बीसी होगा, बीसी कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा वी माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू में ए। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी v माइनस यू इज इक्वल्स टू में ए टी विच इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुई होगी। तो ये हो गई हमारी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम प्रूव करेंगे बाय दिस ग्राफ ही। तो मैं ये वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको मैं रब कर देती हूँ। ये वाली चीजें तो हमारी यही काम आएंगी। अब देखो, अब हम सेकेंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है s क्या है हमारा डिस्टेंस। s क्या है, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, s है हमारे पास डिस्टेंस। तो अगर मैं s निकालू तो बेसिकली s क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ OABCD, एरिया ऑफ OABCD विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ OACD प्लस ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ OACD क्या है यहाँ पे, OACD एक मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पर U और ब्रेथ कितनी है T प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे AC और हाइट कितनी है BC। तो अब हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट, यस। तो ये हो जाएगा हमारे पास UT प्लस हाफ, AC क्या है T। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है V माइनस यू। फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 क्या थी, v माइनस यू इज इक्वल्स टू में 80, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा हमारे पास ut प्लस हाफ t इंटू 80 दिस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर किसके इक्वल है, s के। ये क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप ये वाली इक्वेशन जो है आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या लेके चल रहे हैं, उसमें भी हम क्या लेंगे, डिस्टेंस ही लेंगे, और उसमें हम जो एरिया निकालेंगे वो इस पूरे का निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो ये ओ ए बी सी डी जो है, क्या मैं इसको एच जो है यहाँ पर थर्ड में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम नहीं है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू में क्या हो जाएगी हमारी हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहाँ पर देखें अगर हम पैरेलल साइड कौन सी है, ओ ए, प्लस में क्या हो जाएगा हमारा बी डी, इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी यहाँ पे हमारी ओ सी। अब हम क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे हाफ। ओ ए कितना है u और बी डी कितना है v। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ओ सी की। ओ सी क्या है हमारे पास यहाँ पर t, तो अगर मैं लिखूं हाफ u प्लस v इंटू में t। अगर अब मैं फिर से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैं ये जो ऊपर जो हमने लिखी है नोटेशंस, इनको मैं रख कर देती हूँ। अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो अगर मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूं तो v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल्स टू में t। तो ये जो इक्वेशन है ये हम पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब मैं अगर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, इट विल बिकम हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a is equals to s. Then after that this equation will become 2as is equals to v square minus u square. I hope आप सबको ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये समझ में आई होंगी, और कोई अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।